महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देश में आयोध धौम्य नाम के ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध नहीं बन सका। जब वो तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वो मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयोध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा कि आपने ही तो उसे मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी वहाँ चलें जहाँ वो गया है। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवन मैं ये हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दलन यानी तोड़ ताड़ कर उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा पूर्वक आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे धर्मशास्त्र और वेद तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वो अभीष्ट स्थान को चला गया। आयोध धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे ये कहकर भेजा, बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वो गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा कि बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वो भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वो फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवन मैं पहली भिक्षा लेकर आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी अर्थात गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वो फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वो पुनः गुरु के पास आया और उनको प्रणाम किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवन मैं इन गऊओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा बिना मेरी आज्ञा के गऊओं का दूध पी लेना उचित नहीं। उसने उनकी
वो आज्ञा भी स्वीकार कर ली और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही क्या, दूध पीना भी छोड़ दिया है, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वो भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उन खारे, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वो अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक दिन कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया किंतु उपमन्यु आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवान वो तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इससे उसको क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वो जोर से बोला, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उपमन्यु के पास आए और बोले, तुम ये पुआ खा लो। उसने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, किंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने आचार्य को बिना निवेदन किए ही खा लिया था, सो जैसा आचार्य ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आचार्य को निवेदन किए बिना मैं ये पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सब वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वतः ही स्फूर्त हो जाएंगे। आयोध धौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु की सेवा की। आचार्य प्रतिदिन बैल की तरह उस पर भार लाद देते और गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर वो उनकी सेवा करता। कभी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वो गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, किंतु वो उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख नहीं देना चाहते थे। एक बार राजा जनमेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, बाद में कहा अपनी गुरु माँ से पूछ लो। जब उत्तंक ने अपनी गुरु माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर
ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक वहां से चला गया और चलते चलते देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधित करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने मना कर दिया। वो पुरुष फिर बोला कि तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, ज्यादा सोच विचार मत करो, तुम भी खा लो। उत्तंक ने वैसा ही किया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उत्तंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंक को रनिवास में रानी कहीं भी नहीं दिखाई दी। तब रनिवास से लौटकर उसने पौष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पौष्य ने कहा, भगवन, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौष्य ने कहा, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उत्तंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द, फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर जाने पर रानी दिखाई दी और उसने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही ये कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वो ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न क्षपणक भी चल रहा है, कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वो क्षपणक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही इस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु माँ के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।